मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी कई दिनों से अनेक उदाहरणों से समझाने की कोशिश की कि पूरे शरीर में आप हैं, पर पूरे शरीर से देखते नहीं, एक जगह से देखते हो। यहाँ एक जगह का मतलब ये नहीं कि ये कई आँखें, दो आँखें हैं आपके, पर देखना आँख से ही होता है। पर चलो बाकी जगह से देखते नहीं हो, सुनते हो कहीं से, सूंघते हो कहीं से। सब जगह से सूंघ नहीं सकते, सब जगह से देख नहीं सकते, सब जगह से चख नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है रसनेन्द्रिय कहाँ है, घ्राणेन्द्रिय कहाँ है, चक्षुन्द्रिय कहाँ है, श्रोतेन्द्रिय कहाँ है। उसी जगह से सुना, देखा, चखा, सूंघा जाता है। और त्वग इंद्रिय कहाँ है, त्वचा। यूँ तो लोग हाथ से ज़्यादा छूते रहते हैं, इसलिए लगता है जैसे यही है, पर पूरे देह में त्वग इंद्रिय है। पीठ से भी छूते हो, पेट से भी छूते हो, पूरे देह की त्वचा इंद्री से छूते हो। फिर भी छूने का काम ज़्यादातर लोग हाथ से करते हैं। तो आप जहाँ मैं है, जहाँ मैं है आपकी, वो मैं कहाँ है ज़रा देखना पड़ेगा। जब आपकी मैं देह है तो आप चलते हो, जब आपकी मैं मन है तब आप दुखी सुखी होते हो, जब आपकी मैं बुद्धि है तो जानते हो या नहीं जानते हो। आपकी मैं सीमित है तो कोई और अनुभव करते हो। आपकी मैं एक जगह है, जैसे आँख कान नाक है ना, ऐसे ही उस चेतन परमात्मा में आपकी एक जगह में है, बाकी जगह परमात्मा। परमात्मा सब जगह है, मैं परमात्मा में ही एक जगह मैं है। परमात्मा सब जगह, परमात्मा तुम्हारी मैं में भी है, नहीं तो मैं ही ना होती। पर जितने एरिया में परमात्मा में मैं है, उसके कारण दृश्य बन गया। एक यह कहलाने लगा, एक मैं कहलाने लगा। परमात्मा मैं और यह दोनों में है, पर मैं यह में नहीं है, यह मैं में नहीं है। मैं और यह में दूरी है। यह जिसको जिसको यह में सब आ गए, कुत्ता बिल्ली भैंस आदमी औरत पेड़ पहाड़, जो भी तुम्हें मालूम पड़ता है यह है। और जिसको मालूम पड़ता है मैं और यह में जो व्यापक है वो खोया है। जो यह में भी रहता है, मैं में भी रहता है और बीच में भी रहता है। बीच में गैप नहीं है। मैं में और यह में गैप है, मैं में यह में दूरी है, भिन्नता है। पर परमात्मा मैं में यह में और बीच में शून्य नहीं है, बीच में परमात्मा है। तो क्या इधर नहीं है? क्या इधर भी है? उधर नहीं है? क्या उधर भी है? परमात्मा सब में ओतप्रोतश्चेति,
ओतप्रोत है। परमात्मा से कोई व्यक्ति, वस्तु, देश, काल खाली नहीं है। और वो इतना है कि उसके लिए कोई काल नहीं, उसके लिए कोई देश नहीं, उसके लिए कोई वस्तु नहीं। परमात्मा के लिए परमात्मा स्वयं ही वस्तु है, परमात्मा स्वयं ही देश है, परमात्मा स्वयं ही काल है। उसके अतिरिक्त काल, देश, वस्तु नहीं है। हमारे लिए देश है, हमारे लिए काल है, हमारे लिए देश है, काल है, और हमारे लिए वस्तु भी है। पर जब मैं ये ब्रह्म हो जाता है, जब यह मैं ब्रह्म हो जाता है, जब यह ब्रह्म में मिल जाता है, जब इसका वैयक्तिक अस्तित्व व्यापक में मिल जाता है, तब यह भी किसी और को नहीं देखता। इसीलिए कहा है यत्र द्वैतम इव भवति, यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम बिजानाति। इतर इतर को और को जानता है, और जानने वाला और जानने में आने वाला। यत्र द्वैतम इव, द्वैत नहीं, द्वैतम इव, जहाँ द्वैत की तरह न होने पर भी जब खड़े हो जाते हैं द्वैत की तरह, तभी कोई किसी को देखता, सुनता, जानता है, पाता है, बिछुड़ता है। यत्र यत्र अद्वैतमिव भवति। मुझे पूरे श्लोक नहीं याद हैं, इसलिए सारे बोलता भी नहीं, पर केवल स्मरण करता हूँ। यत्र अद्वैतम इव, जहाँ अद्वैत की तरह हो जाता है। क्योंकि द्वैत की तरह था, अब अद्वैत की तरह, अर्थात जहाँ द्वैत की तरह नहीं रह जाता, तत्केन कम पश्येत। किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसे जाने, तत्केन कम बीजानियात। केन किसके द्वारा, कम किसको जाने। यत्र अद्वैतमिव भवति। इसलिए यत आत्मै वेदम सर्वम, सब जब मैं ही मैं हूँ, आत्मा ही आत्मा है, तो आत्मा ही आत्मा है। कोई दृश्य दृष्टा, कोई ज्ञाता ज्ञान गे, कोई दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं रहता। ये एक ध्यान है और बहुत आसान है, पर अभी बहुत कठिन है। इस ध्यान में देरी लगती नहीं। अभी तुमको लगता है हम सर्वज्ञ हो जाएंगे तो सबको देखेंगे। जैसे अभी आप अल्पज्ञ हो तो हरिद्वार को इस समय देख रहे हो, पंडाल देख रहे हो, ठीक है ना। इस समय अल्पज्ञ हो, अल्प तुम हो, अल्प एरिया देखते हो, सब नहीं तुम्हें दिखता। तो तुम्हें क्या लगता है जब हम व्यापक हो जाएंगे हैं, तो सब कुछ देखेंगे। इससे ज़्यादा भ्रम कोई नहीं है। जब हम व्यक्ति होंगे तो अल्पज्ञ होंगे, निश्चित है। इन आँखों से कितना देखोगे, इन कानों से कितना सुनोगे। सारे हरिद्वार में जितने कैंप हैं कुंभ मेले में, सबको यहाँ बैठे सुन सकते हो, सब पंडाल तुम देख सकते हो, सबको तुम याद कर सकते हो। यहाँ तक यदि यहीं पर दो आवाज़ें आने लग जाएं, रोज आती भी है बीच में, तो जिस सेकंड में मेरा सुनोगे उतनी देर वो सुनोगे ही नहीं, चलती रहेंगी। जब तुम्हारा ध्यान उसमें चला जाएगा, उसको सुनोगे तो उस सेकंड में मेरा गया। यहाँ बैठे बैठे भी हो जाता है। क्यों? टेप रिकॉर्डर में या ग्रामोफोन रिकॉर्ड में पूरा भजन भरा है, पर बजता उतना है जो सुई के साथ हेड के,
टकरा गया, सुई उतना बच जाता है। पहले वाला बंद, आगे वाला अभी आया नहीं। आपकी चेतना में भी एक ही रहेगा, और जिसकी चेतना में ब्रह्म आ गया, जिसकी चेतना ब्रह्म हो गई, वो और किसे देखेगा? अब ये तुम सोचते हो कि ऐसा हमेशा रहे, नहीं रहेगा। जितनी देर ब्रह्म ध्यान होगा, जितनी देर ब्रह्म, अहम ब्रह्म, जैसे देहो हम, तैसे ही कुछ लोग समझते हम ब्रह्म हो जाएंगे। अभी तक देह हैं, पुरुष हैं, फिर स्त्री हो जाएंगे, या हम पेड़ हो जाएंगे। ध्यान करके हम थोड़ी देर को कुछ हो जाएंगे। ऐसे ही व्यक्ति, एक बड़ा सा व्यक्ति होगा, ब्रह्म, कुछ हम वो हो जाएंगे। जब वो हो जाओगे तो ये न रहोगे। ब्रह्म होने का अर्थ अलग है। तुम आदमी हो जाओ तो औरत नहीं रहोगे, पुरुष हो जाओ, आदमी नहीं, क्योंकि स्त्री भी आदमी है, कोई जानवर तो है नहीं। पुरुष हो जाओगे तो स्त्री नहीं रहोगे, स्त्री हो जाओगे तो पुरुष नहीं रहोगे। तुम दो हो ही नहीं सकते। पर जब तुम ब्रह्म हो जाओगे ना, तब तुम सब कुछ हो जाओगे। ये फर्क है। घड़ा हो जाओगे तो सकोरा नहीं। उदाहरण इसलिए देता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी में धंस जाए। मुझे ज़रूरत नहीं है मिट्टी घड़ा बताने की, पर तुम्हारी समझ में आ जाए, इसलिए घड़ा हो गए तो सकोरा नहीं हो, सकोरा हो तो घड़ा नहीं हो। सकोरा या घड़ा कुछ हो तो मकान नहीं हो। देख लो होके। तुम कुछ भी हो जाओगे तो दूसरा कुछ नहीं रहोगे। पर यदि तुम मिट्टी हो तो तुम घड़ा भी हो, सकोरा भी हो, मटका भी हो, दीवाल भी हो, ईंटा भी हो, फिर तुम सब कुछ हो गए। ब्रह्म होने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सिवा फिर कुछ और नहीं है। तुम ही हो जो, या तो कुछ है नहीं, या तो घड़ा होगा ही नहीं, मकान होगा नहीं। यदि होगा तो तुम ही होगे। ये ध्यान रखना। या तो कुछ दिखेगा नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं तुम्हारे सिवा। यदि तुम्हें दिखेगा भी कि ये है, तो तुम्हें मैं ही लगेगा, तुम्हें मैं ही लगेगा और कुछ न लगेगा। ये है ध्यान की अवस्था। ये है ध्यान की एक विधि जो करोड़ों करोड़ों लोगों को मालूम नहीं है। कोई उजेला दिखाता है, कोई नाद सुनाता है, कोई कुंडलनी जगाता है। जब आप रोशनी देखते हो तो दो नहीं होते, एक तुम होते हो, एक रोशनी होती है। नाद सुनते हो तो दो नहीं होते। या रोशनी और तुम एक ही हो क्या? शब्द, नाद और तुम एक ही हो क्या? दृश्य और दृष्टा एक ही है क्या? कोई ऐसा ध्यान में देखता है कि मैं ही दृश्य, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं दोनों ही हूँ, ऐसा ध्यान। सब मैं ही हूँ, ऐसा ध्यान कोई बताता है? जितने ये ध्यान में प्रचलित हैं, आजकल ध्यान का एक बड़ा बवंडर खड़ा हुआ है। ध्यान 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 ध्यान, सब लोग ध्यान। और परमात्मा दिखाने की तो दुकानें बहुत खुल गई हैं, और सब मेरे से अलग कोई ना कोई भगवान दिखाया जा रहा है। मेरे से भिन्न भगवान दिखाया जाता है। मैं देखूं, भगवान के दर्शन करूं। तुम इधर खड़े, भगवान उधर खड़े, ना वो व्यापक ना तुम व्यापक, दोनों मरे। जो व्यापक नहीं है वो अमृत नहीं हो सकता। यदल्पम तन्मर्त्यम, अल्प की मृत्यु होती है, अल्प का अभाव होता है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जो भूमा है वही सुख है। तो आपसे थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं,
सुना करना। अभी भी तुम पूरा थोड़ी सुनते हो, मन बट जाता है, फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना। बार बार जब सुनोगे तब तुम्हें ये स्पष्ट हो जाएगा। और देह बनकर सुनोगे तो समझ नहीं आएगा। तुम आंखें बंद करना, प्रवचन सुनना। कई प्रवचन, कई सीडी लोगे तब कुंभ मेला आपके साथ जाएगा, पर मेला जाएगा, अध्यात्म नहीं जा पाएगा। वो देखने में मन लगेगा। और जब आप ऑडियो, वो डीवीडी क्या सुन, MP3 या DVD सुनने वाली जाएगी, एक ही सीडी में पूरा कुंभ चला जाएगा। और आंख बंद करके, बल्कि कान केवल द्वार होगा, तुम श्रोता होगे। तुम अभी तो कान में ही सुनना रहता, कान से तुम तक आवाज जाएगी और तुम देखोगे नहीं, देखने में मन नहीं बटेगा। जो बोलेंगे वही सुनोगे, जो बोलेंगे वो उस समय तुम सीधा सुनोगे। हाँ, मैं क्या हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मेरे तक आवाज आ गई, मेरे तक ये अनुभव आ रहा है, मैं चैतन्य। तुम चेतन होकर सुनोगे। देह तो सिर्फ निमित्त है, जैसे ऐनक आदि होते हैं या लाउड स्पीकर आदि हैं। तब लाउड स्पीकर न बोल रहा है, न लाउड स्पीकर सुन रहा है। मैं लाउड से बोल रहा हूँ, आप स्पीकर के द्वारा, स्पीकर इतनी देर आपने स्पीकर को सुना, इतने मेरे लेक्चर सुनते रहे, स्पीकर से मतलब रहा आपका? नहीं, सीधा सुनते हो। ऐसे ये कानों से कोई मतलब ही ना रहेगा, ये तो एक हार्न है बस। आवाज तुम तक जाएगी, तुम श्रोता होगे। देह कुछ नहीं। जैसे माइक रखा जरूर है, शायद एक आध बार ध्यान मेरा माइक पे गया हो, ये इन हार्नों पर गया हो, कहाँ कहाँ हार्न बंधे हैं, क्या बंधे हैं, आप तो आवाज सुन रहे हैं। ऐसे ही कान है कि नहीं, यद्यपि बिना कान के तुम्हारे तक आवाज नहीं जाएगी, पर तुम्हें कान का पता ही ना रहेगा। आवाज सुनोगे, तुम तक आवाज जाएगी। सारा जगत तुमको दिखता है। आंख न आंख को, न कान को, न मन को, तुम ही जगत के दृष्टा होगे। जो भी अनुभव होंगे, जो भी एक्सपीरियंस होंगे, वो तुम्हें होंगे। मालूम पड़ेगा कि मैं एक्सपीरियंसर हूं, सब कुछ मुझे मालूम पड़ेगा। माध्यम खो जाएंगे। इसलिए आप जब एकांत में सुनोगे, आपकी समाधि होएगी, तब पता चलेगा इसका नाम सुनना है। माध्यम कोई श्रोता होता है। वक्ता मैं हूं कि ये हार्न या ये माइक, कौन वक्ता है? पर अभी तो तुम्हें वाणी वक्ता लगती है, कान लगते हैं श्रोता, हाथ लगते हैं कर्ता, मन लगता है भोक्ता। कोई नहीं, सीधा तुम जागो और सब कुछ होने दो। धीरे 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 सहज हो। आप देह ही में बैठे हो, मान लो कोई हार्न के पास सुने कि हार्न बोलता है, तो शायद वो मुझे सुन ही नहीं रहा। मान लो कोई हार्न के पास बैठा हो, जनता ज़्यादा हो, तो हार्न ही को सुनेगा वो कि हार्न बोल रहा है। जो बोल रहा है उसकी नज़र ही में नहीं आ रहा। ऐसे ही ये आपको वाणी दिखाई पड़ती है, वाणी थोड़ी बोलती है। ये तो चौथी है। परा पहले परा वाणी, फिर मध्यमा वाणी, पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर ये बैखरी। आप बैखरी को सुन रहे हैं। ऐसे ही कान भी, जिनसे आप सुन रहे थे, चौथे नंबर में हैं। पहले नंबर के श्रोता तो आप हैं। यदि आप नहीं सुन रहे तो ये कान क्या है?
आप मैं से ही परिचित नहीं। यदि कोई श्रोता कोई है तो मैं, वक्ता कोई है तो मैं, कर्ता कोई है तो मैं। पहले इन माध्यमों को आग लगाओ। तुम ही श्रोता, तुम ही वक्ता। हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तुमको मेरे बिना कौन भोग लेगा, मेरे बिना कौन सुन लेगा। कानों को अलग रख दो कि सुनो, आंखें अलग रख दो देखें। बिना पहले इंद्रियां मन से जुड़ी। अच्छा, मन मेरे से अलग रहता है। आपसे अलग होकर कौन श्रोता है, आपसे अलग होकर कौन वक्ता है, आपसे अलग होकर कौन करता है, आपसे अलग होकर कौन दृष्टा है। इसलिए वास्तविक दृष्टा, श्रोता, वक्ता, मनता मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे इस सत्य को उतारो, फिर देखो, फिर लगेगा तुम्हें अपने भारत के गुरुओं की देन क्या है, भारत के ग्रंथों ने क्या दिया है, संतों ने क्या दिया है, ये आपको मालूम पड़ेगा। और बाकी लोग, चाहे वो कोई राजनीति वाले हैं, चाहे कोई और हैं, ये रोटी कपड़ा मकान की ही बातें हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं। जरूरी है, पर इससे ज़्यादा नेता क्या देगा। वो भी देता कम है, लेता ज़्यादा है, शोषण करता है। इनकी क्या है। वैसे तो हमने सुना है कि सूर्य सागर से जल लेके मानसून बना के वर्षा देता है। ये जो कुछ भी है सब ऐसे ही चलता रहता है चक्र। तुम उस सत्य की तरफ मुड़ो। जब तुम पहले चैतन्य हो जाओ, चैतन्य बन के श्रोता, चैतन्य बन के, फिर अभी भी क्या है, आप अहम बन के श्रोता हो, ब्रह्म बन के नहीं। अहम बन के करता हो, ब्रह्म हो के नहीं। अभी भी अंतिम बंधन है जब चेतन अहंकार बन करके दृष्टा बनता है। अहंकार बन के जब दृष्टा बनता है तो अहंकार से भिन्न कोई दृश्य होता है। अहम दृष्टा, अहम कर्ता, अहम भोक्ता। लेकिन ये असीम सीमित कैसे हुआ। असीम में अज्ञान से एक अहंकार पैदा हुआ, अविद्या से अस्मिता पैदा हुई। अविद्या से अस्मिता, अज्ञान से एक मैं, सीमित मैं पैदा हुआ। असीमित मैं भोक्ता है, करता है, दृष्टा है। सीमित मैं के लिए कोई और है। ये जब मैं असीम हो जाता है, ये जब मैं अपनी सीमा से रहित या सीमा मिल जाती है भूमा में, बस जब ये मैं ब्रह्म हो जाता है, कह देता है नहीं, जब मैं ब्रह्म हो जाता है, स्वप्न हो जाता है तभी तो स्वप्न देखा। बिना स्वप्न हुए कैसे देखोगे। जागृत देह हुए तब ये देखा, जो हुए वही देखा, तो तभी कहते दे हो। तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसे नहीं बोलना। ब्रह्म क्या होता है, तुम ब्रह्म हो पहचानो। देह क्या होता है, तुम देह हो। आँखें क्या होती हैं, तुम आँख हो। कान क्या होता है, तुम कान हो। अंग्रेजी में बोलते हैं आई हैव टू ईयर, आई हैव टू आइज़। वो हैव बोलते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि मैं दो आँखें रखता हूँ, आँखें नहीं हूँ। जैसे कई विदेशी रखते हैं आई हैव टू डॉग, दो कुत्ते। और वो तो रूम भी बोलते हैं, आई हैव टू रूम, दो कमरे। तो कई जगह तो ठीक है, कई जगह अंग्रेजी अच्छी, कई जगह हिंदी। तो आपसे बोलेंगे आप क्या हो, आप देह हो। जरा सोचो, आपके ख्याल में देह है कि आपके ख्याल में मन है, कि आपके ख्याल में सीमित मैं है, कि आपके अनुभव में असीम चैतन्य।
जब आप असीम चैतन्य हो के बोलो तो फिर निहाल हो जाओ, पर झूठ नहीं बोलना। एक बार बोल दो मैं ब्रह्म हूं, जबान से नहीं, हम तो बोलने ना देंगे। कई लोग जबरदस्ती बुलवाते हैं, हम तुमसे जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे, पर झूठ नहीं बोलने देंगे। एक बार तुम बोलो, झूठ नहीं बोलना कि ब्रह्म हो, देह हो, इसमें तो कोई आपको शक नहीं, बैठे हो। अब इसके अलावा देखो तुम क्या हो, बैठे के अलावा मन हो क्या? अच्छा तुम ध्यान में देखो कहाँ हो। देखो एक तो ध्यान में कहोगे बैठे हैं, एक ध्यान में कहोगे हम श्वास में हैं, जाप में है, चक्र में है, कान में है। वो एक आप में हैं, एक मैं ये है और एक वो मैं है जिसके बिना न देह हो सकता है न कान हो सकता है। वो मैं कहाँ है, उसे मैं नहीं कहना चाहिए। ध्यान में आप जाप में हो तो जाप कौन कर रहा है? जबान का भी प्रयोग नहीं, मन से जाप चल रहा है, सुमिरन चल रहा है। कौन से नाम का सुमिरन चल रहा है? तो उस देह को क्या पता बेचारे को? तो तुम कौन हो? तो जब आप देह को हटाने का मतलब छोड़ जाओगे नहीं, देह अपनी जगह है पर तुम देह नहीं। उस समय तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम श्वास में हो या तुम चक्र में हो। इस तरह से आप कहीं न कहीं होगे। तो पहले तन मेरा मैं है, सबसे निकृष्ट तन है जिसका मैं, उससे ऊंचे हैं जिसका मन है मैं। और मन से कहाँ होगे? कहीं ना कहीं तो होगे, बाहर होगे, भीतर होगे, इसमें होगे, उसमें होगे कि नहीं होगे? मैं गिनती क्या करूं, क्योंकि पता नहीं मैं किसी का नाम लूं, तुम वहाँ होगे, तुम वहाँ ना हो। कभी कभी कहने से आप वहाँ आ भी जाते हैं। यदि मैं नाम ले लूं आपके घर का, कैसा है, एक सेकंड आपके ख्याल में, या तो कहें घर आप चले गए या घर आपके ख्याल में आ गया। अब धीरे धीरे देखो, आपके पास मन है और एक सेकंड कहो मैं हूं, मन नहीं। मन भी, अब आपका मन मैं नहीं, मैं चेतन हूं। क्योंकि चेतन ही मन बन जाता है और मन ही चेतन बन जाता है, चाहे जैसा बना लो। तो थोड़ी देर को जैसे बाहर से ध्यान हटा लिया, अब आप में भगवान ने बुद्धि दी है, इसलिए थोड़ी देर को मन से मुक्त हो जाओ। मन से कोई मतलब नहीं, चेतन तो रहो, मन नहीं। इस तरह से फिर अंत में अपने चैतन्य स्वरूप को देह में हो, श्वास में हो, चक्र में हो, नहीं, चक्र से बाहर भी हो, देह से बाहर भी हो। पहले चेतन हो जाओ, फिर बाहर भीतर एक हो जाओ। पहले चक्र में टिक जाओ, सहस्रार में, फिर टिकने के बाद तुम चक्र के बाहर भी हो, चक्र में भी हो। क्योंकि सीमित यदि चक्र में होगा तो बाहर नहीं होगा, बाहर होगा तो भीतर नहीं होगा। क्योंकि मन तो भागेगा। एक चेतन जो मन नहीं है, अमन, मन रहित चेतन कहाँ है? पुरानी आदत से बुद्धि कहेगी कि देह में हूँ, ये पुरानी आदत है। मन का, इंद्रियों का, देह का अध्यास बुद्धि में है, इसलिए आप सोचते हो भीतर हूँ। धीरे धीरे ये अनुभव आपको आ जाएगा कि मैं भीतर बाहर सब जगह हूँ। बुद्धि
ब्रह्म के सोचने में मदद करे। बुद्धि ही देहूँ बना देती है, मन बना देती है, और बुद्धि तुमको मन देह इंद्रियों से मुक्त कर चैतन्यो हम शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करा सकती है। ये धीरे धीरे आप कर सकेंगे, करना ही है, यही करने लायक है। बार बार कहता हूँ एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही जानने के योग्य है, इतना ही जानना चाहिए। और तो सब जान भी लो तो क्या, नहीं भी जानोगे तो क्या। इतना ही जानने लायक है कि जो सर्वत्र है और सदा है। सदा तो मन भी नहीं रहता, कोई न कोई क्षण जब मन नहीं, कोई न कोई क्षण जब बाहर का ज्ञान नहीं, कोई न कोई क्षण जब मैं की कल्पना नहीं। तो अभी आप सविकल्प मैं से परिचित हैं। योग दर्शन में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। अभी हम कहेंगे सविकल्प, आपके पास मैं हूँ ये विकल्प है, और मैं हूँ अकेला ही नहीं है, देह हूँ है, सुनता हूँ है, बोलता हूँ है। आपका मैं इतनी चीज़ें लिए बैठा है। दुखी मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, छोटा मैं हूँ, पापी मैं हूँ। मैं बेचारा अकेला भी नहीं, कितना लादा है, गधा है ये। गधा होता है किसे बोलते हो? जिसमें बहुत कुछ लादे हो, लदा हो। तो ये मैं आपकी तो अभी गधा है, बेवकूफ़ है, लादे है, और बड़ी मर्जी से लदा है। ये मैं अकेली हो जाए, और जब मैं अकेली हो जाए तब आप एक बार पूछो तुम सीमित हो। योग दर्शन कहेगा मैं की कल्पना हटा दो, निर्विकल्प बस। हम क्या कहेंगे ना, मैं की सीमित, मैं मन हूँ, मैं करता हूँ, ये कल्पना हटा दो, और मैं ब्रह्म हूँ ये कल्पना पहले कर लो। कुछ कल्पना छोड़ो, और जैसे देहो हम की कल्पना है, भले आपको ध्यान नहीं की है। धनी हूँ की कल्पना की है कि जन्म से थी। जाति की कल्पना की है, पर कितनी पक्की हो गई है। और राजनैतिक लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। जातिवाद, प्रांतवाद। अब देखो मैं में जो जो किया है, अच्छा तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम से गाली देता हूँ, दे दूँ? अच्छा नहीं देता। अच्छा तुम्हारे नाम से तुम्हारी नहीं कहना चाहता, गाली दे दूँ तो कितना बुरा लगेगा। अच्छा ये तुम्हारा नाम था ना, नाम लेके आए थे कि दिया गया? लो, तो ये नाम तुम्हारा कल्पना है ना, ठीक है ना। तो जो कल्पना किया है पहले हटा दो, तो आपके पास मैं रह जाएगी। और ये मैं भी यद्यपि प्रकृति से पैदा हुई है, वो तुमने नहीं, गुरु ने नहीं पैदा की। ये मैं नेचर से पैदा होती, नेचर से सो जाती। योग दर्शन कहता है इस मैं की कल्पना को खत्म करो, निर्विकल्प हो जाओ। वेदांत कहता है मैं की कल्पना अभी खत्म ना करो, पहले सबसे हटा के मैं की, और फिर मैं को व्यापक होने की एक बार कल्पना करो। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्यो हम की कल्पना करो। फिर सीमित की कल्पना, कर्ता भोक्तापन की कल्पना खत्म करके जब आपको अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि माने सर्वोहम, मेरे सिवा कुछ नहीं है, चैतन्य ही चैतन्य, यह कल्पना कर लो। फिर आपको कोई कल्पना करने की ज़रूरत ही न रह जाएगी कि ये हूँ कि ये नहीं हूँ। ये हूँ ये नहीं हूँ की कल्पना क्या करना, तुम्हारे सिवा है कौन? ऐसा एक, इसलिए हम वृत्ति की समाप्ति नहीं, अहम ब्रह्मास्मि व्यापकता वृत्ति जागी। जैसे देहो हम वृत्ति जगाई नहीं, जगी जगाई मिल गई। धनी हूँ, गरीब हूँ, करता हूँ, ऐसा हूँ, पापी हूँ,
अच्छा, जानवर कोई पापी होता होगा? क्यों नहीं होता? वो कोई गुरु के चक्कर में नहीं पड़ा। ये गुरुओं ने तो पापी बनाया है, ग्रंथों ने तुम्हें कर्ता बना दिया, पापी बना दिया। यद्यपि तबीयत जो खराब होती है ये नहीं बनाया, वो तो किन्हीं कारणों से हो ही जाती है। इसी तरह सुख दुख आपको हो ही जाते हैं। धनी गरीब जरूर बनाया है समाज ने, जाति बनाई है समाज ने। और जरूरी है, हम थोड़े कहते हैं नहीं बनाना चाहिए, बना लो, पर मिटाना भी तो सीख लो। जो बनाया, एक दिन कहा था हम ही खेलो हम ही मिटा लो। हम ही देवी मैया बनाई, 9 दिन पूजा की, फिर क्या किया? नवरात्रि में फिर देवी मैया का क्या करा? ऐसा विश्व में कोई धर्म है? मैं सबको कह रहा हूं कि जो मनाता है उसका खंडन करता हो, ऐसा विश्व में कोई धर्म, केवल ये सनातन धर्म है जो सबको स्वीकार करता है और सबको विदा कर देता है। तुम्हें हिंदू बना के काम करा लिया, पत्नी बना के बच्चे पैदा करा लिए, पति बना दिया, अब बाद में कहा कोई पति पत्नी नहीं। बिना छुड़ाए जाने नहीं देते, जो दिया काम करा लिया। जैसे तेली के बैल को ढक्कन लगा के चला लिया, बाद में ढक्कन खोल के अपना अलग कर दिया। तुमको बनाया पहले नहीं थे, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारी पत्नी है। हाँ, यदि गड़बड़ हो तो छाती जलनी ही चाहिए। राम बेचारे दौड़े दौड़े ढूंढते फिरते रहे, ये थोड़ी कि दूसरी कर लेंगे, मरने दो। हाँ, सोच लो, इतनी जिम्मेदारी राम समझते हैं फिर भी मुक्त हैं। तो ड्यूटी के लिए जो शास्त्र ने तुम्हें बनाया है, बन के जियो, पति बन के, पत्नी बन के, भाई बन के, बहन बन के। गड़बड़ नहीं करना, भाई बहन के रिश्ते खराब मत करना। तुम प्रकृतिवादी मत बनना कि प्रकृति का तो चाहे भाई क्या है बहन क्या है सब एक ही है, मेरी क्या तेरी क्या, तुम्हारा धन क्या मेरा धन क्या, तुम्हारा मकान क्या मेरा मकान क्या। तो तुम अपने मकान में हमें घुस जाने दो। कई ये लोग ऐसी ऐसी उल जलूल प्रचार करते हैं, सब फालतू की मान्यता है। हम भी कहते हैं मान्यता है, फिर समझ लो, हम भी तो कह रहे हैं मान्यता है, पर जब हम मान्यता से ऊपर ले जाते हैं, ये मान्यता तोड़कर तुम्हें गिरा रहे हैं। भाई बहन के रिश्ते मुझे ठीक रखते हैं, पति पत्नी के रिश्ते मुझे ठीक रखते हैं। हिंदू की मान्यता हमें बहुत बुराइयों से बचाती है, वर्णाश्रम व्यवस्था कई चीज़ों से हमें बुराई से बचाती है। इसी तरह साधु का वेश, सिख चाहे कुछ जब बनते हो तो कई रहत मिलते हैं, तुम बुराई से बचते हो, पर जब तुम ब्रह्म हो जाओ तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तो मान्यता सृष्टि चलाने के लिए आवश्यक है। मोक्ष के समय कहो हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं। हाँ, कोई कह सकेगा? किसी के मजहब ने खंडन किया हो? हमारे मजहब ने हिंदू बनाया और हमारे मजहब ने कहा न वर्णा न वर्णाश्रमा चार धर्म। न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, न कोई धर्म है, न मैं मनुष्य हूँ, न हम मनुष्य हो। मैं मनुष्य भी नहीं हूँ ये तो, और मेरा कोई बाप नहीं क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो संस्कृति का भी खंडन किया और प्रकृति का खंडन किया, क्योंकि प्रकृति से स्त्री पुरुष तो हो, पति पत्नी तो धर्म ने बनाया और मेल फीमेल ये तो प्रकृति ने। लेकिन अंत में कहो मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष भी नहीं हूं, फिर हो क्या? कहें चैतन्य घन परमात्मा हूं। जब जरूरत पड़े तब
अच्छा, जब पैदा हुए थे तो पति पत्नी थे ना? नहीं थे। कब बने? बिना मतलब बने। अच्छा, जरूरत पड़ी तो बिना पति पति बनने भी हो जाता कुछ न कुछ। पहले सुन लेना, यदि पति पत्नी न बनाए जाते या जिन जीव जंतुओं में नहीं है पति पत्नी बहन भाई, वहाँ सृष्टि नहीं हो रही। तो सृष्टि तो बिना पति पत्नी बने भी हो जाती। समझ लेना, मैं उनकी खोपड़ी पर चढ़ के बोलने की योजना बनाता हूँ जो नास्तिक है। सृष्टि तो चल जाती, पर तुम्हें अपना बनाने का ख्याल ना आता। और जब तक अपना नहीं बनाओगे तब तक छोड़ना कैसे सीखोगे? हमने 9 दिन देवी बना के पूजा की, भक्ति की, प्रार्थना की। लोग नहीं जानते। अभी कल एक देवी गई, प्रणाम किया, तब प्रणाम करने में उसकी सारी नसें हिल रही थी, गदगद थी। तभी कल भी मैंने कहा था कि आप तो प्रणाम भी नोचा नाची करते हो, घर कोई आनंद लेते हो क्या? और आनंद भी वो शीघ्र पतन का जैसे रोगी होता है, 1 सेकंड भी नहीं, सुख भी नहीं पाया। प्रणाम का सुख मिलता है तुम्हें? प्रणाम, काम को तो लंबा करने में लगे हो, प्रणाम को लंबा क्यों नहीं करते? देर तक प्रणाम करो, दूर बैठ करके आनंद से भर जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, रिश्ते धर्म ने दिए हैं, हम धर्म विरोधी नहीं है। नास्तिक धर्म को का खंडन करके तुम्हें जानवर बना रहा है। जानवर में भाई बहन माता पिता रिश्ते नहीं हैं। तुम्हारे रिश्ते खत्म करेंगे तो तुम जानवर बनोगे। जब अध्यात्म तुम्हें रिश्ते से ऊपर, कि तुम स्त्री भी नहीं हो, भाई बहन भी नहीं हो, फिर क्या है? तो ये मानस से देवता करेंगे। ऋषि ज्ञानी तुमको मनुष्य से देवता करेंगे। ये नास्तिक चारवाक और ये कम्युनिस्ट तुम्हें जानवर बनाएंगे। बुरा नहीं मानो, ये तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें देवता बनाना चाहते हैं। जब हम कहते हैं तुम आदमी नहीं हो, भाई बहन नहीं हो, तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम कोई आदमी नहीं, हम सीमा से असीम ले जाते हैं, असीमता में ब्रह्मता में ले जाते हैं। ये भी छोटे छोटे रिश्ते तोड़ रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते तोड़ रहे हैं, पिता पुत्र के जाति के रिश्ते तोड़ रहे हैं। फिर तोड़कर तुम बना क्या रहे हो? जानवर। फिर दूसरा एक उपाय बताते हैं, जानवर जाने में बलात्कारी बनोगे कुत्तों की तरह। कुत्तों को दया आती है जब काम आता है। चिल्लाओ, मरो, कुछ करो, लूटो, अत्याचारी बना देता है नास्तिक। तो हम लोग नास्तिक बन जाएंगे, आप शोषक बन जाएंगे, अत्याचारी बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, बलात्कारी बन जाएंगे। तो इसको ना भी हो, इससे बचें और ऊंचे हो जाएं। अध्यात्म उठाता है, हमको मान्यता दे के व्यवहार चलाता है। जो डंडे से, वो कहते हैं हम डंडे से चला लेंगे। ये उग्रवाद क्या है, ये और क्या है, नक्सली क्या है, आतंकवादी क्या है, ये सब इन्हीं की देन है। तुम लूटो, मारो, बलात्कारी बनो, व्यभिचारी बनो, चरित्रहीन बनो, सुख लो, सुख चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, चाहे जो कुछ करो। हम लोग कहेंगे चाहिए तो नियम से चलो। धनी बनना है नियम से बनो, काम सुख भोगना है तो शादी करो, यदि तुमको पद चाहिए तो अच्छे काम करो, ईमानदारी से करो। अर्थात यदि चाह है तो नियम से चलो, और जब कोई चाह न रहे तो कोई नियम नहीं। जब चाह ही कोई नहीं रही
चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहन के शाह। चाहिए कुछ नहीं, हमें क्या बनना है, क्या चाहना है? सुख चाहिए नहीं, पद चाहिए नहीं, तुमसे कुछ चाहिए नहीं, फिर रह क्या गया? लगभग ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। अब सबसे कम जरूरत रह गई प्राकृतिक दृष्टि से तो 2 रोटी की, कपड़े की, कहीं रहने की, और कुछ चाहिए नहीं। जब पहले एक नारा लगाते थे, रोटी कपड़ा मकान दो वरना गद्दी छोड़ दो, तो हमने सुना, लगा ये नारे लायक तो हम हैं कि रोटी कपड़ा मकान दो, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे हम लोगों को बुलाएंगे जिनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, न मान की इच्छा है, न काम की इच्छा है, न स्वार्थी हैं, कोई आशा नहीं, कोई कद बढ़ाना नहीं। ऐसे लोग आए आश्रम में हम रख लेंगे। हम लूले लंगड़े को रखने को तैयार हैं, पर अचाह व्यक्ति चाहिए, मुक्त व्यक्ति चाहिए, शांत व्यक्ति चाहिए, निष्काम व्यक्ति, निर्द्वंद व्यक्ति, आत्माराम व्यक्ति चाहिए। यदि वो लंगड़ा भी है तो हमारे आश्रम की शोभा है, किसी की निंदा तो नहीं करेगा, दिन भर लड़ेगा तो नहीं। यहाँ तो तुम इतने ऊंचे ऊंचे लोग आते हो, दिन रात उपद्रव करते हो, हमें ऐसे बैठा नहीं, हमें वैसा बैठा नहीं। वो तो जो तुम लेके घर से आए वही यहाँ आके आश्रम में, तुम जगह बदलते हो, सोच नहीं बदलते हो। लोग जगह बदलना चाहते हैं और इसीलिए लोग यहाँ के बजाय स्वर्ग चले जाना चाहते हैं, क्योंकि अकल तो वही है, उसी अकल से स्वर्ग चले जाएंगे, वहाँ थोड़ा ठीक ठाक। पुण्यों के बल से जहाँ चले जाओगे थोड़ी अच्छी जगह। सोच नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, मुक्त स्वरूप हैं। आत्मा को पहचानते हो नहीं, बस जगहें बदलते रहते हो। बहुत जोनियों में चले गए तो क्या मिला? जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटे न जम को त्रास। और कुछ थोड़ी स्त्रियां ज़्यादा मिल गई होंगी, हूरें गिलमें मिल जाएंगी, अप्सराएं मिल जाएंगी, देवता मिल जाएंगे, थोड़ी भोगने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा? अब कई बार वही स्वतंत्रता इस देश के अंदर विदेशों जैसी, क्योंकि जैसे कहें ना, बहुत स्वर्ग कहते हैं ना, तो अमेरिका को स्वर्ग ही मान लो, बड़ी छूट है, देवलोक है, चाहे जैसे रहो। देवताओं को भोग अच्छे लगते हैं, भोगी जहाँ रहें उसका नाम स्वर्ग है, और क्या? तो अमेरिका स्वर्ग है। और कई भारत के स्वर्ग गए तो हम भी हैं, पर हम उनके स्वर्ग को बताने जाते हैं कि ये क्या स्वर्ग है, कहाँ मर रहे हो। अध्यात्म के अलावा क्या? तो तुम स्वर्ग जाओगे, लौट आओगे, फिर कुछ असुविधाएं वहाँ भी छोटे बड़े हो ही जाएंगे। इसलिए सबसे मुक्त होना है तो आध्यात्मिक बनो। 5 मिनट आँख बंद करो, अभी ध्यान कर लें 3 मिनट। मुझे भी जल्दी है, अभी भी कोई मंडलेश्वर बन रहे हैं, उनको उसमें भी शामिल होना है। आँख बंद करिए, प्रेम से श्वास लीजिए, धीरे लीजिए, थोड़ा सा आनंद से लीजिए, जोर नहीं लगाइए, जल्दी जल्दी आराम आराम से आप प्रेम से सजग रह के श्वास लीजिए और छोड़िए सहज। और शरीर को चाहे हिला लीजिए, हाथ हिलाइए, कपाइए, उंगलियां जोर जोर जैसे पगला हिलाते जाइए, खूब हिलाइए, हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, धीरे धीरे श्वास लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे लीजिए, शांत रह के लीजिए, प्रेम से लीजिए। बहुत अच्छे, कुछ न कुछ शरीर को कपाइए। अच्छा, और अब श्वास जैसी चले चलने दो, हाथों को कपाओ, खूब कपाओ जैसे कपता है कोई ठंडी में। जैसे कई के हाथ पैर कपते हैं बोलते समय, जब वो कोई ग्रास लेते हैं तो हाथ हिलने लगता है। आप पूरे देह को कपाइए, हाथों को कपाइए, शरीर भर को थिरका दीजिए और अंदर जागे रहिए। जितना कपाओ,
हिलाना अलग है, कपाना है। कंपन, शरीर में कंपन पैदा करो। कंपन करने से क्रिया शक्ति जाग जाती है। पर समय आज कम है, इसका प्रयोग कल करेंगे। अभी 1 मिनट मौन हो जाइए, बस कंपन बंद कर दीजिए। श्वास तेज हो गई हो तो लेते रहिए, छोड़ते रहिए, और यदि जल्दी लेने का अंदर से आवश्यकता हो तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्रिया करने से श्वास तेज हो जाती है। तो यदि तेज हो गई है तो उसको लेते रहिए और कंपन बंद कर दीजिए। अपने आप कोई कंपन होते हों तो अनुभव करिए। श्वास जितनी सहज हो जाए हो जाने दीजिए। प्रयत्न पूर्वक न लंबी करो न छोटी करो, सहज। अनावश्यक श्वास का त्याग कर दो, आवश्यक श्वास लेने में संकोच न करो। शरीर के किए हुए कंपन बंद कर दो, नेचुरल जो कंपन होते हैं होने दो, और मन से शांत हो जाओ। कोई स्मृति आ गई तो आ जाने दो, चली गई तो चली जाने दो। तुम चेतन हो जाओ। चेतन के सिवा न तुम मन हो न देह हो। चेतन तो हो, चेतन हो, चेतन हो, चेतन हो, सजग हो, और बाकी जो कुछ होता है होने दो। और प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। इस ध्यान का प्रयोग आज तो कम समय से नहीं किया, कल किया जाएगा। शाम की सभा में अधिक से अधिक लोगों को सूचित करें तो अच्छा लगेगा। अब की संख्या। ओम शांति। अभी हम बंद करते हैं। ओम।